सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं स्टेट्स क्लासेस चलाता हूँ आईआईटी जैम गेट नेट सीयूईटी के लिए। तो आज हमारे साथ तथागत पांडे हैं, जिनका इस बार रैंक 34 है ना, आईआईटी जैम जैसे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2024 एग्जाम में। तो आज हमारे यस सर। साथ ये शेयर करेंगे कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया, क्या इनकी जर्नी रही, और जो 2025 के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ 2025 के कुछ लोग भी हैं, तो आप में से जिनको डाउट्स हो आप बीच में चैट में पूछ सकते हो या अनम्यूट करके एंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन तथागत एंड वेलकम। थैंक यू सर। तो बताइए, एक तो पहले इंट्रोडक्शन बता दीजिए और कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन किया था एक बार वो बता दीजिए। So, hello everyone. This is Tathagat Pandey. I have completed my BSc in statistics from Banaras Hindu University. Unfortunately, I did not make into any IIT that year, that is in 2023. So I took a drop and tried again. And this year I secured Air 34. यस, तो ऐसे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी, तो आप और बेटर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रैंक जो है वो ठीक है, एडमिशन हो जाएगा। तो क्या उम्मीद कर रहे हो, बॉम्बे का मिल जाना चाहिए बॉम्बे ना? सबसे पहले तो IIT ही मिल रहा है, वही सबसे बड़ा बात है। और बॉम्बे मिल गया तो मतलब बहुत ही अच्छा होगा। मिलना और चाहिए। कानपुर ही मिला तो कोई। हाँ तो अच्छा, वो का आपका क्या जनरल है या ईडब्ल्यू एस है? सर जनरल AWS। ईडब्ल्यू एस में आता है। यस सर। हाँ तो चांसेस तो है बॉम्बे के, सर है ना। तो 34 है तो मिल जाएगा। आईआईटी तो मिलना ही है, मतलब आईआईटी तो मिलना ही है, इसमें बॉम्बे हाँ सर। ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट अपने जर्नी का बताते हैं। आप लोग तो बताइए, पिछले साल ऐसी क्या कमी रह गई थी 2023 के एग्जाम जैम में, जो आपने इस बार पूरा किया, और क्या इम्प्रूवमेंट किया आपने वो 2023 और 24 के कंपैरिजन में? सर पिछले साल जो था कि बहुत लेट प्रिपरेशन मैंने शुरू किया था, कुछ रीजन की वजह से। हम्म, और PYQs मैंने ढंग से किए नहीं थे। सितंबर के अराउंड या अक्टूबर के एंड में मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था। हम्म, और वही कुछ कमियां रह गई थी मेरे में, जो मतलब वैसा रैंक नहीं आ पाया जो IIT मुझे मिल पाए उस हम्म। रैंक। तो इस बार उस पर आपने काम किया होगा 24 में, है ना? तो इस 24 में साल कैसे स्टार्ट किया आपने, क्या कैसे स्टार्ट किया और कैसे कैसे? 24 में अराउंड मई का मंथ था। आपको मैंने कॉल किया था, आपको याद होगा। हम्म। और तब सिर्फ 13 ही बच्चे थे और मैं भी था हाँ उसमें। तब यहाँ पे हम लोग ने प्रिपरेशन शुरू किया था। और ऑन एंड अराउंड सितंबर मैंने फुल फ्लेज्ड मैंने प्रिपरेशन किया था, हालांकि मैंने COT क्वालिफाई किया था। हाँ। और फिर मैंने आपसे पूछा भी था कि मुझे एडमिशन लेना चाहिए कि लेना नहीं चाहिए नहीं लेना लेना चाहिए। चाहिए, हाँ। तो आपने बोला था कि मतलब मेरे पे है। तो पेरेंट्स के, हाँ। मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे फुल प्लेस प्रिपरेशन करना है। तो मैंने अपने डोमेन को एक्सपेंड करने के लिए मैं और भी जगह पे ट्राई किया था। हाँ, तो क्योंकि कंपटीशन तो पूरे ऑल इंडिया में है, यस। तो इसलिए इसलिए सितंबर के अराउंड मैंने और भी टेस्ट सीरीज के लिए मैंने अप्लाई किया था, क्रैश कोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था दूसरी जगह। तो एक्चुअली आप एक्चुअली, हाँ, हमारे साथ जो सिलेबस हम लोग बैच 1 आई थिंक 1 मई को जो स्टार्ट किया था उसमें आप आए थे, है ना? तब यस सर। 13 बच्चे थे, लेकिन चलो वो तब मैंने स्टार्ट ही किया था इस नेम से, मेरा फर्स्ट ईयर ही हाँ था इस बार। तो हाँ फिर भी हमने एंड 13 बच्चे थे, अब एंड में 500-600 प्लस बच्चे हैं, तो अच्छा जर्नी रहा एक साल का। मतलब आपने वो जीरो से लेके यहाँ तक का सफर देखा है मेरे जीरो से। साथ, है ना? जीरो से स्टार्ट किया मैंने, तो ये चीज है। तो फिर भी अच्छा रहा, आपका भी रिजल्ट एटलीस्ट अच्छा है। ब्लूटूथ लगाइले है। तो यस, तो हमारा सिलेबस तो आपने हमारे साथ किया था, तो बाद में आपने टेस्ट और ये सब किया, तो मतलब ये बताओ, पीवाई क्यू और ये सिलेबस कोई बच्चा कर लिया, पीवाई क्यू कर लिया, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट कर लिया, ये 3 चीज ना, सिलेबस, पीवाई क्यू और मॉक टेस्ट में, फिर असाइनमेंट प्रैक्टिस हो गया। अच्छा, गलतियां बताओ, जैसे कोई बच्चा जो प्रिपरेशन में गलतियां जो होती है, या आपको भी रियलाइज अभी होता होगा कि ये नहीं ये करता तो और बेटर रैंक हो सकता था, तो उस तरह से कुछ ऐसा फील होता है? ये सब फील होता है क्योंकि अ, पहले तो सबसे पहले एक टॉपिक किया जाए तो उसमें सारे जो असाइनमेंट मिल रहे हैं, सारे DPPs जो मिल रहे हैं उसको ढंग से किया जाए। ढंग से करने के बाद उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी PYQs में क्वेश्चन है उसे ढूंढ ढूंढ के करो। हाँ, ये करने के बाद अगर कुछ रह जा रहा है तो कोई किताब उठाओ,
या जैसे बेसिक किताब में आप प्रसन्ना का उठा सकते हो या एफएमएस, उनमें से जो क्वेश्चन है उस टॉपिक के रिलेटेड वो ट्राई कर सकते हो, और इससे हम्म। हो जाएगा काफ़ी। ये तो जैसे अभी हमारे साथ जो बच्चे हैं, मान लो 25 के लिए कोई तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए क्या एडवाइस दोगे, कैसे स्टार्ट करे, क्या मिस्टेक ना करे, और कैसे कैसे कैरी करे? सबसे तो सबसे पहले अगर कोचिंग कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो कोचिंग ले लो, क्योंकि उससे क्या होता है कि टीचर का गाइडेंस मिलता है, और तुम कंसिस्टेंट रहते हो, ग्रुप में क्वेश्चंस आते रहते हैं, डाउट आते रहते हैं, तो तुम उनके बीच ही घिरे रहते हो, और तो तुम्हारी प्रिपरेशन हमेशा अच्छे लेवल की ही रहती है। और बुक्स करो तो बेसिक से करो, प्रसन्ना साहू करो, एफएमएस करो, और बाकी जो किताब है जैसे कैसे द वर्जन है और वहाँ की, इनके पीछे ना भागो। हाँ, और पीवाई क्यूज पे ज़्यादा ध्यान दो, बस यही। हम्म। ठीक है, तो PYQ को अच्छा आपने कितनी बार पूरे साल में, हालांकि आपका लेवल अच्छा था जब आप मेरे साथ थे, क्योंकि जो बच्चा हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा होगा इनमें से भी, तो आपने हर क्लास में लगभग आप मेरे से कम्युनिकेट करते थे। जो बच्चा अभी भी लाइव में भी है या जो रिकॉर्डेड बाद में देख रहा है, तो उसको पता है कि आप है ना काफी मुझसे कम्युनिकेट करते थे, तो रिकॉर्डिंग में वो दिखता है। तो आपको लोग ऐसे जान पाएंगे कि हाँ, क्योंकि वो सारी रिकॉर्डिंग आपकी आवाज़ें हैं, मेरी भी है ना, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपका लेवल पहले से अच्छा था, फिर थोड़ा बहुत मैंने हेल्प किया होगा, बाकी आपका मेहनत है ये चीज़। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही हेल्प हुआ है गाइड। तो ये है। सो अभी जो लोग यहाँ पे लाइव हैं, अगर आपको कुछ क्वेरीज हो, तथागत से कुछ पूछना हो कि जो आपके जर्नी में हेल्प कर सके, तो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके भी या चैट में भी, जो लोग अभी लाइव हैं। और आप अगर पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो किसी को कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, चैट में लिख सकते हो या अनम्यूट कर सकते हो, जैसे कंफर्टेबल है। ठीक है। है किसी को तो बताओ, तो फिर आगे मैं अपना क्वेश्चन पूछूंगा तो। तो वैसे किसी ने पूछा है मैथ्स पोर्शन में कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। वैसे तो हर हर साल वेरी करता है, हाँ, कि मतलब कैसा पेपर आ रहा है। हाँ, हम्म। तो इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होल्ड किस पे है। मतलब किसी का रियल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का लीनियर अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, जो वीक है उसके बेसिक करके जाओ। अब फिर ये तीसरा पूछ रही है कि प्रिपरेशन कहाँ से करूँ, मतलब कैसा रहा, कैसा कहाँ से करूँ, अभी सेकेंड ईयर में हूँ। तो सेकेंड ईयर में हो आप अभी हो, लेकिन आप जब जैम का एग्जाम दोगे तब आपका थर्ड ईयर कंप्लीट हो रहा होगा ना, फरवरी 2025 में आपके थर्ड ईयर कंप्लीट हो, मतलब थर्ड ईयर में रहोगे आप, तो मई जून में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन, आपने सही टाइम में प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। तो यही पूछना चाह रही कि प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करो, अभी ये जस्ट शुरू किया प्रिपरेशन, सेकेंड ईयर में है, तो कैसे स्टार्ट कर सकती है? सर तो स्टार्ट करने के लिए तो आप संतोष सर हाँ। के गाइडेंस में हुई, तो वो तो अच्छा बता पाएंगे आपको कि कैसे हाँ। कैसे करना है। और हाँ, यही है कि पीवाईक्यूज करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, टॉपिक करते रहना है, जो भी असाइनमेंट है उसको डेली करते रहना है। हम्म। और बस यही, इतना कर लोगे तो हाँ। काफ़ी है। पिछली बार चूंकि मैं फर्स्ट मई से मेरा पहला बैच स्टार्ट हुआ था, क्योंकि तभी मैंने अपना नया कोचिंग स्टार्ट किया था, तो मई में स्टार्ट किया, अभी तो फरवरी मार्च चल रहा है। तो अभी बेसिक मैं खुद ही अभी 11 12 वाला बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, जो बच्चे अभी, जो मेरे पास 100 बच्चे अभी हो चुके हैं, इस बार अच्छा प्रोग्रेस है। अभी मार्च ही है, 100 बच्चे हो गए हैं एग्जाम के लगभग, और ये 1000 प्लस इस बार जाएगा। जब भी तुम लोग भी आए, तुम्हें मैं बताया था शुरू में कि अभी भले 10 15 ही है, देखना एंड में 500 प्लस हो जाएगा, और हो भी गया। हाँ, ये ओके। था। तो हो भी गया था, तो इस बार 1000 प्लस का टारगेट, अभी 100 बच्चे हो चुके हैं, और एंड तक 1000 प्लस बच्चे हो जाएंगे इस बार। क्योंकि पिछले बार मेरे पास कुछ नहीं, जब तुम लोग आए थे सिर्फ सिलेबस के भरोसे आए थे कि सिलेबस करा अच्छा दीजिए अच्छा। सर, बहुत है। लेकिन हमने समहाउ ट्राई किया, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट, कोशिश की, और सब हो गया। तो इस बार पूरा प्रिपरेशन है, मतलब इस तरह से है। तो वो है, तो इस बार अच्छा प्रोग्रेस है, पिछले इस बार से बेटर करेंगे। तो इसीलिए जैसे अब त्रिशा जो पूछ रही है, उसका आंसर ये है कि अभी मैं बेसिक 11 12 पढ़ा रहा हूँ, तो भी आप अच्छे से 11 12 ढंग से बेसिक ठीक कर लीजिए, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 11 12 की भी हैं जैम में, लिमिट्स हैं, ये सब डिफरेंशियलिटी, कंटिन्यूटी, और ये प्रोबेबिलिटी है, ये सब ठीक कर लीजिए। और बाकी मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, असाइनमेंट्स ऑलरेडी हैं, आप वो कर सकते हैं प्रैक्टिस। और बेसिक के लिए बहुत सारे बुक्स, तो ऐसे बहुत टॉपर इंटरव्यू होंगे, सब लोग बताएंगे, ये भी अभी कुछ बुक्स का नाम बताएंगे, तो वो बुक आप, अभी मैं पूछूंगा इनसे, तो वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये नेक्स्ट पूछ रहे हैं, मैं BHU से फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, 4 सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, अच्छा, बट 4 सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा ही मैंने, तो क्या मैं जैम कर सकता हूँ क्रैक? क्या ही कर सकते हैं। हम्म।
फिजिक्स है या स्टैटिस्टिक्स है? इनका बीएचयू फिजिक्स में ग्रेजुएशन होगा, लेकिन स्टैटिस्टिक 4 सेमेस्टर इन्होंने लिया होगा, आई थिंक इलेक्टिव होगा या कोर्स में रहा होगा, जैसा ये कह रहे हैं ना। पढ़ा हो ना, पढ़ा है। तो क्या मैं जैम कर सकता हूँ क्रैक? हाँ तो मतलब। ऑब्वियस, हम्म, देखो ऑब्वियस है कि हम अगर एफर्ट डालने के लिए तैयार हो तो जरूर हो जाएगा। होगा। क्योंकि उतना कोई वो नहीं है कि नहीं ही होगा। बिल्कुल। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। हाँ हो सकता है, कोई भी कर सकता है, देखो कोई बच्चा, बस आपको एफर्ट्स डालने, मेन सबसे ज्यादा जरूरी आपकी मेहनत है। ये नवल पूछ रहे हैं जैम प्रिपरेशन के लिए आप कितना घंटा टाइम देते थे, कितने घंटे प्रिपरेशन करते थे जैम पे, कितना टाइम देते थे 24 घंटे में से? अ, करीब 6 to 8 आवर्स 6 to 8 आवर। डेली। हाँ और क्योंकि, कोशिश। हाँ तो आप लाइव क्लास में डेली आते थे, तो ये हमारे साथ 2-3 घंटे, 1 घंटा डाउट क्लास हो गया अगर कभी डाउट होता था तो, नहीं तो 2 घंटे लाइव क्लास डेली चलती थी। तो लाइव क्लास में यस सर। इन्होंने लगभग रेगुलर डाउट क्लास अटेंड किया है, ऑलमोस्ट 99% अटेंड किया है इन्होंने, सबसे ज्यादा। तो ये रहा है। तो ये था, मतलब 6-8 घंटे में क्या वो इंक्लूडेड है लाइव क्लास या एक्सक्लूड करके? एक्सक्लूड करके सर। एक्सक्लूड करके, मतलब सेल्फ सेल्फ स्टडी स्टडी। 6-8 घंटे सेल्फ की। स्टडी 6 to 8 आवर्स। और कोशिश करता था कि मिनिमम 100 क्वेश्चन अच्छे लेवल के हो जाए पूरे दिन हाँ, में। एक दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन हो। तो देखो अभी हाँ। ड्राइव ऑलरेडी पिछले साल क्वेश्चंस पड़े हैं, जो बच्चे नए हो आप जाकर देखो, जो असाइनमेंट इनको लास्ट ईयर मिले तो ऑलरेडी ड्राइव में है, आप वो कर सकते हो। नए नए भी यस अपलोड, हर रोज नए नए अपलोड हो रहे हैं, लेकिन पुराने साल वाले भी हैं, तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। खुद कोशिश करो 100 क्वेश्चन हर रोज सॉल्व करें कम से कम, ये है। तो ये दीक्षित कह रहे हैं, शशांक दीक्षित ना, कि आपने ड्रॉप लिया था या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हुआ था आपका? नहीं नहीं, मैंने ड्रॉप लिया था। फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा करीब 120 के आसपास मेरा रैंक था। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, इसमें AI 34 है। हाँ तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, जो अभी इसका जिसका सेकंड रैंक आया है, वो भी लास्ट ईयर 113 रैंक था उसका, 113 था। वो जो मनुप्रिया है, क्या नाम है, नाम ही भूल गया मैं। तो मनोप्रिया ना, हाँ मनोप्रिया। सो उसका भी 113 रैंक था लास्ट लास्ट ईयर, तो उसने रिपीट किया, उसका सेकंड रैंक है इसका। सो तो यहाँ पे हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्या तरीका पूछ रही है, सेमेस्टर और जैम को कैसे मैनेज करूँ, मतलब कॉलेज जाना, क्लास करना, फिर जैम का पढ़ना, सेमेस्टर की पढ़ाई, बताओ कैसे करें? सेमेस्टर और जैम टाइम मैनेजमेंट करना है। मतलब क्लास डेली जाओ। और जो भी जैम का सिलेबस है, हाँ, उसको ठीक से करो। और यही कहूँगा कि क्लास डेली जाओ और क्लास में जितने हैं उसको नोट्स बना लो। एंड में जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है उसको एंड में ही करना। हाँ। और जैम का जो सिलेबस है उसे फुल फ्लेज उसी पे देना पूरा टाइम। हम्म। मनीष पूछ रहे हैं कि सर मेरा जैम का रिजल्ट अच्छा नहीं है, 31 मार्क्स है, अब मैं अभी क्या कर सकता हूँ और कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, CMI ISI छोड़ के? और कोई ऑप्शन बचता है? जैम हो गया, CVT हो गया, ISI CMI बचा है, तो उसका तुम बोल रहे हो छोड़ के, तो क्या ही ऑप्शन है? नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करो, जैसे तथागत भी था लास्ट ईयर, अच्छे नंबर, मान लो एडमिशन नहीं हुआ तो एक साल फिर प्रिपरेशन किए। और ऐसे इनके जैसे बहुत बच्चे हैं, आप रैंक उठा के देखोगे ना, स्पेशली जो टॉप रैंकर्स हैं उसके 90% बच्चे रिपीटर हैं। चाहे तुम किसी भी कोचिंग का रिजल्ट उठा के देख लो, जो 1 2 3 4 5 6 10 दिख रहा है ना, वो सब रिपीटर्स लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो तुम्हें कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट ज्वाइन किए थे और वो दिए थे, जनरली वही है, पर सिलेबस ऑलरेडी उनका पिछले साल हो गया था। तो ये बस वैसे लोग हैं जो रिपीटर्स ही हैं जनरली, तुम देखोगे तो, जो टॉप 10 20 रैंकर्स हैं। सो क्या ऑप्शन है तथागत, कुछ लग रहा है इसके बाद, इसके आंसर, क्वेश्चन का आंसर का? इसके बाद कोई रेपुटेबल कोर्स तो मुझे लग नहीं रहा है कि है। हाँ आई एस आई मास्टर। सी एम आई और ISI CMI जैम और बस यही है। यही है ना? CVT है। हाँ। CVT। तो अभी CVT जैसे 22 मार्च को था, तो इस बार जल्दी हो गया तो खत्म हो गया। अब ISI CMI बचा है, दोनों बस, और कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है बस। ISI में भी कुछ अलग अलग कोर्स होते हैं, कुछ लोग वो क्या मैनेजमेंट, कुछ कोड MCQ समथिंग कुछ बोल रहा था, मैनेजमेंट क्वालिटी इंप्रूवमेंट कुछ ऐसा होता है ना, वो सब दे सकते हो, या MSTAT को दे सकते यस सर। हो। देखो सुजल पूछ रहा है, डेली शेड्यूल टू क्रैक जैम, शेड्यूल क्या होना चाहिए डेली का, ये अपना बता सकते हो आप? मैं हाँ, मैंने तो फुल फ्लेज ड्रॉप दिया था तो मेरा यही था कि सुबह में 2 घंटे पढ़ना है। जो मैंने
पिछले दिन मैंने जो कवर नहीं कर पाया और पिछले दिन जो रिवीजन नहीं हो पाया वो अगले दिन उसको रिवीजन करो सुबह सुबह। उसके बाद दोपहर में जितने क्वेश्चन हैं, जो नए नए क्वेश्चन हैं और जो टॉपिक तुम्हें करना है वो दोपहर को कर लो। रात में उनके जो बेस पे जो सवाल हैं उनको करो, और जो बुक्स हैं उनको उठाओ, मटेरियल उठाओ, रात में वो करो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि रात में थोड़ा ब्रेन ज़्यादा वर्क करता है। हम्म। ये आदित्य कह रहा है सर मेरे बारे में कुछ बोलिए अब क्या करें। ये आदित्य लग रहा है हमारे बैच का ही है, तुम्हारे बैच के साथ ही था। दो तीन आदित्य सर, आदित्य बहुत थे। एक तो जिसका 12 रैंक वो भी आदित्य है, तो वो चलो साउथ का है। एक आदित्य चौरसिया था, आई थिंक ये वो नहीं होगा। एक आदित्य ये पटना वाला मुझे ऐसा लग रहा है। क्या आदित्य? तो ये वही है। अब बताओ अब क्या करना है, आपको डिसाइड करना है। आपके पास ऑप्शंस खुले हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल नहीं है जो आपको बता सकता हूँ। सबके लिए वही ऑप्शंस है, ISICMI का ऑप्शन बचा है आपके पास। ठीक है, तो अभी हम आते हैं। ये एक नवल कह रहे हैं कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता हूँ, क्या करूँ। वो तो आपके लाइफ में भी आता होगा, सबके लाइफ में आता है, हाँ। क्या करें? हाँ सर, उसके लिए तो सर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। मॉक्स को अटेम्प्ट करो। मॉक्स में अगर रैंक अच्छे आ रहे हैं तुम्हारे तो डिमोटिवेट होने का कोई सवाल ही नहीं है, और डिमोटिवेट होकर कुछ किया भी नहीं जा सकता। हाँ एंड में मैटर करेगा तुमने कितना मेहनत किया और तुम कितने सक्सेसफुल हुए उसमें। हाँ बिल्कुल, देखो डीमोटिवेट हो तभी वो करते रहो जो तुम कर रहे हो। सकते हो, एक हाँ, लगे कंसिस्टेंसी। रहो। जैसे पिछले साल जैसे मैंने क्या किया, मैंने बहुत बुरे दौर से गुजरा हूँ एक साल। लेकिन क्या है, सिंपल मैं रोज वही शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ नॉर्मली, और अब बहुत अच्छी सिचुएशन में हूँ मैं। ये चीज है। तो जस्ट थिंग इज, आपके लाइफ में अच्छा बुरा समय हो, जो तुम्हारा मतलब द थिंग यू आर सपोज टू डू जस्ट कीप डूइंग। चाहे अच्छा दिन हो खराब दिन हो, वही चीज करते रहो। मतलब जो पेशेंस तुम्हें करते रहो। करना चाहिए, हाँ। जस्ट कंसिस्टेंटली करते रहो। जैसे तुमने बताया, कंसिस्टेंटली फॉलो करो चीजों को, तो ठीक हो जाएगा अल्टीमेटली। क्योंकि रो धो के काम छोड़ के बैठने से कुछ होना नहीं है। तो चाहे दिन Yes, अच्छा हो खराब हो, करते रहो अपना जो काम करना चाहिए वो करते रहो। प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन करते रहो। ये है। मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, ये आदित्य आई थिंक 200 समथिंग रैंक है ना इसका। हाँ, तो ये बोल रहा है कोई बात नहीं आदित्य, ठीक है सेटिस्फाइड हो आप, इट्स फाइन। बट देखो कुछ मिल जाता है तो। चलो तो अभी लास्ट क्वेश्चन मेरा अभी मनीष का है। सर ट्रिपल आईटी लखनऊ लेना सही है? तो तुम ही हो, अच्छा मुझे लगा तो पटना वाला तुम ही हो, हाँ। बताओ आदित्य। तो ट्रिपल IT लखनऊ लेना चाहिए अब। आखिरी ऑप्शन वही, अगर मिल रहा है तो ले लो, कई लोगों को भी नहीं मिलेगा। नहीं तो ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करना है तो कर सकते हो, एक ये भी ऑप्शन है। क्या चाहते हो? आपको क्या लगता है सर, मैं निकाल सकता हूँ फिर से सिंगल डिजिट में रैंक? बिल्कुल निकाल सकते हो यार, कोई भी बच्चा निकाल सकता है। मैंने तो पहले भी देखा था, आगे एग्जाम्पल है। मुझे याद है श्रुति जब 3rd रैंक लाई 2022 में, तो उसके भी 20 मार्क्स अराउंड थे 2021 के एग्जाम में। उसने ड्रॉप लिया, एक साल तैयारी किया, फिर 60 नंबर लाई, 3rd रैंक था। पिछले साल का एग्जाम्पल जिसका मैं बता, स्वागत का भी एग्जाम्पल है, 120 रैंक अराउंड थे। इस बार 34 रैंक है। मनुप्रिया का एग्जाम्पल दिया मैंने, पिछले बार 113 रैंक था, इस बार 2nd रैंक है। तो बिल्कुल कर सकते हो, है ना। तो उसमें है कि कोशिश करना है, पूरे दिल से कोशिश करोगे तो हो जाएगा, कर सकते हो तुम। तुम्हारे अंदर कैपेसिटी, तुम्हारा मैथ्स बैकग्राउंड है, तुम्हारा मैथ्स स्ट्रांग है, तो स्टैट्स पे थोड़े वर्क करना है उसको। ये चीज है। तो मनीष कह रहे हैं कि लास्ट सर। टाइम तो अच्छा हाँ। से बहुत वर्क किया था सर। लास्ट टाइम। अच्छा की लास्ट टाइम कुछ वर्क किया था सर, कुछ कुछ बीच में भटक गया था, इसी कारण हाँ, थोड़ा रैंक गड़बड़ हो तुम गया बीच में सर। SSC की तैयारी करने लगे तो मैं पूछा था तुमसे, तो बोल रहे सर SSC का मन कर रहा है। SSC करते हैं तो कैसे होगा, SSC करोगे तो। ये है। हाँ नहीं है सर, पटना में है ये चीज का। हाँ, तो SSC में जाओगे तो फिर, क्योंकि तुम डेविएट हो रहे हो, दुनिया डेविएट नहीं हो रही है ना। तो जो बच्चे फोकस्ड है, अब 3000 बच्चे में 200-300 का ही एडमिशन होना है, तो यू हैव टू बिगिन टू 200-300। चलो मनीष का क्वेश्चन लेते हैं। सर CMI अभी कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं, टाइम कम है। बट जैम और CUET का सर हुई बेटर IIT ट्रिपल आईटी लखनऊ या BHU? BHU मिलता है, BHU लो। ठीक है। MSc BHU से या DU से बेटर है देन ट्रिपल IT लखनऊ। वहाँ MSc डेटा साइंस हालांकि, लेकिन तुम उन बच्चों से बात कर सकते हो। मैं तुम्हें कुछ बच्चों का कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा जो वहाँ ऑलरेडी है मेरे क्योंकि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ जैम। तो हर जगह कोई ना कोई बच्चा है अभी, तो वहाँ भी कई सारे बच्चे हैं। तो उसका नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात करना। और अगर वो जैसा फीडबैक देते हैं कोर्स का, तो आप फिर डिसाइड करना, क्योंकि आपको देखना है आपके करियर के लिए क्या अच्छा है। तो डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो वहाँ MSc डेटा साइंस है ट्रिपल IT लखनऊ में। PHU में MSc स्टैटिस्टिक्स है।
या स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटिंग है वहाँ पे, है ना इस तरह। सो ये क्या बोल रहे हैं, और सीएमआई में स्टैटिस्टिक्स से करना है या डेटा साइंस करेंगे? सीएमआई में एमएससी डेटा साइंस का ही ऑप्शन है, स्टैटिस्टिक्स का कोई ऑप्शन नहीं। वहाँ एक ही कोर्स है, सीएमआई एमएससी डेटा साइंस, ठीक है ना। तो कर सकते हो, उसका एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। उसका सीएमआई का एग्जाम इस बार 12 मई को है, तो अभी टाइम है तुम्हारे पास, मार्च चल रहा है। अभी मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे इनरोल्ड हमारे हैं उनको मैं भी कराऊंगा, पीवाईक्यू सॉल्यूशन वाला ही कराऊंगा। मेहनत तुम्हें ही करना है, देखो मेरे मैं एग्जाम थोड़ी दे रहा हूँ, एग्जाम तुम्हें देना है। तो मैं हेल्प कर सकता हूँ सीखने में जहाँ तुम्हें जरूरत है, करना तुम्हें खुद ही है, ये है। तो यू हैव टू डू, अगर जहाँ मैं हेल्प कर सकूँ, पीवाईक्यू मैं सॉल्व करवा दूंगा 6 साल का, सीएमआई का भी और आईएसआई का भी अभी मैं सॉल्व करवाऊंगा 26 मई से शाम को 6 से 8 बैच, सॉरी 26 अप्रैल मार्च से शाम को 6 से 8 बैच चलेगा। ठीक है आई थिंक। तो तथागत जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा वो है। अब मैं चाहता हूँ आप कुछ बुक्स का नाम बता दीजिए, जो बच्चे चाहे कोचिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो खुद से पढ़ सके। सर पहले तो लीनियर अलजेब्रा के लिए मैंने एक बहुत ही बेसिक किताब फॉलो किया था मैंने, उसको उसका नाम है कुलदीप सिंह स्टेप बाय स्टेप। बहुत कुलदीप। ही बेसिक है, हम्म। कोई भी पढ़ सकता है, मतलब जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी लीनियर ठीक है। अलजेब्रा। हम्म। और रियल एनालिसिस के लिए मैंने इसके मापा, और हम्म। उनके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, वो कर सकते हो। और डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के लिए थॉमस फिनी, ये हम्म। बहुत ही अच्छी है। एंटन डेविस बायरेंस भी अच्छी है, ये भी कर सकते हो। और स्टैट्स पोर्शन के लिए मैंने तो एफएमएस पे ही ज़्यादा मैं स्टक रहा था, और ये प्रसन्ना साहू, ये भी कर सकते हैं। और मटेरियल मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी मटेरियल है, क्योंकि वो डेडिकेटेड टॉपिक से रिलेटेड होता है। हम्म। तो ये करने के बाद पीवाईक्यूज। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, और मॉक टेस्ट में आफ्टर, जो नए नए हाँ। नए नए क्वेश्चन है उनको टैकल कर सकते हो तो उनको करो, और बाकी तो सब हो ही जाएगा। ठीक है। तो तो यही सब चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है ठीक है आई थिंक। सो आई थिंक अच्छा हमने वो कर दिया, बाकी किसी को कुछ क्वेश्चन बचा है? हाँ, सीएमआई एमएससी डेटा साइंस के लिए कुछ बुक सजेशन, मुझे तो आइडिया नहीं है, तुम बता दो, कुछ आइडिया है तथागत? देखना पड़ेगा मुझे। सीएमआई सर, हम्म। सीएमआई के लिए भी मुझे भी आइडिया नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे देखना पड़ा, सिलेबस थोड़ा इनका 11 12 से रिलेटेड है। बीएससी, हालांकि एग्जाम बीएससी के बाद वालों को देना है, लेकिन इनका सिलेबस आईआईटी जेईई से मैच करता है जनरली कुछ चीज़ें। फिर प्रोग्रामिंग भी है उसमें, एल्गोरिथम्स एंड ऑल दैट। तो वो हम अभी देखेंगे, बैच जो स्टार्ट करूंगा तो मैं खुद भी एनालिसिस करूंगा तब। तो अभी तो मैं बाहर हूँ थोड़ी, तो अभी मैं जब वापस क्लास लूंगा तो हम लोग देखेंगे सिलेबस और पीवाई को एनालाइज करेंगे। फिर आपको भी देख, क्लास में एक बार ये होता है एटलीस्ट क्लास के बहाने आप चीज़ें देख लो क्या कैसे हो सकता है, कर सकते हैं, ये डिस्कशन हो जाएगा इस पर। तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे, 26 तारीख को 6 से 8 क्लास होगी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये सीएमआई का क्या कैसे सिलेबस। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं टॉपिक भी पढ़ा दूंगा, नहीं तो पीवाई की कराऊंगा। ठीक है, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ टीचर एक हेल्पर है, बाकी मेहनत आपको करना है। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जो खुद कर रहे हैं। और रिपीटर्स लोग ज़्यादा अच्छे रैंक इसलिए लाते हैं क्योंकि एक साल वो सिलेबस पढ़ते हैं, अगले साल वो क्वेश्चन करते हैं, ये चीज़ है। तो जनरली तुम देखो जो टॉपर से रिपीटर्स हैं, बिकॉज वो अगले साल से क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी जो पढ़ चुके हैं। तो बाकी नए लोग भी कर सकते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ नए लोग नहीं कर सकते। तो आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी होगी, सिलेबस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टू बोथ। तब जाके आप भी, फर्स्ट टाइमर ही कुछ लोग हैं जो कर लेते हैं फर्स्ट टाइम में भी। अभी आएंगे, जैसे इंटरव्यू सेशन चल रहा है, बहुत सारे लोग आएंगे, तो तुम देखो कुछ लोग फर्स्ट टाइमर वाले भी हैं। तो वो अभी जैसे एक एक करके होगा तो आप पता चलेगा। ठीक है, तो आई थिंक तथागत यही स्टॉप करते हैं, या लास्ट में अगर आप कुछ मैसेज देना चाहो जो 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, तो एज ए लास्ट वर्ड कि कैसे क्या गलती ना करें, या कैसे अपना आखिरी क्या कहना चाहते हो 25 एस्पिरेंट के लिए, फिर यहाँ पे उसके बाद स्टॉप करेंगे हम। 2025 एस्पिरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि जो लोग इनरोल्ड है कोचिंग में, हम्म। हाँ संतोष सर के गाइडेंस में है जो, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना अपना। हाँ, और जो भी डेली के जो डीपीपीस के सवाल हैं वो करते रहना, और उसी दिन कर लेना इसको, नहीं तो वो आगे चल के पाइल अप हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत करेगा। हम्म। और उससे रिलेटेड उसी दिन तुम पीवाई क्यूज कर लेना उसके टॉपिक के रिलेटेड। बस इतना एक दिन में तुम कर लोगे और इसको पूरे मेंटेन करोगे तो ये सफिशिएंट होगा तुम्हारा जर्नी ट्रैक करने में। एग्जैक्टली, और होमवर्क हर रोज रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा आज तुम नहीं करो, कल कल फिर नया होमवर्क आ जाएगा, परसों फिर। तो कुछ दिन बाद तुम्हारे पास बहुत सारे होमवर्क हो जाएंगे, है ना। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आज का ये होमवर्क है करके, और कल डिस्कशन होगा,
तो 2-4 बच्चे करके आते हैं, बाकी बोलते हैं सर अभी नहीं किए हैं, तो फिर वो तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा ना, क्योंकि मुझे सारा कराना है। तो इस तरीके से रहता है। तो सही बताया इन्होंने। चलिए, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, यस, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है तथागत, सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक आपको भी ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, अच्छा करोगे आप लाइफ में, थैंक है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, बाय।